झारखंड में शराबबंदी का मामला गरमाने लगा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राज्य में शराब बिक्री का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस शिबू सोरेन ने अपनी पूरी जिंदगी नशे के खिलाफ संघर्ष किया, उसका बेटा शराब बेचे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी सहित सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने भी झारखंड में शराबबंदी को जरूरी बताया है। बड़ा सवाल यह है कि राजस्व के लिए खनिज संपदा है, सरकार राजस्व का रोना छोड़कर नशा मुक्त करने में ध्यान क्यों नहीं दे रही है। फिलहाल तो आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर शराब, सरकार और सवाल पर होगी मेहमानों से बात। झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को ही निशाने पर ले लिया। विधायक लोबिन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार इस प्रयास में है कि छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर राज्य में शराब बिक्री कराई जाए। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने आजीवन नशा मुक्ति के लिए काम किया। हेमंत सरकार शराब बिकवाने का काम करे, ये बेहद शर्मनाक है। महोदय, ये छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है महोदय? और छत्तीसगढ़ में सरकार वहां शराब की बिक्री करती है महोदय। इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल पर जोर से के मतलब है कि सरकार भी यहाँ पर शराब बेचे महोदय। जो शिबू सोरेन जो राज्य अदालत की लड़ाई के साथ साथ नशाबंदी पर बोलते रहे, आज भी बोल रहे हैं। और आज अगर ये शिबू सोरेन का पुत्र है माननीय हेमंत सोरेन, और ये अगर सरकार शराब बेचेगा तो बहुत ही शर्मनाक। झारखंड में शराबबंदी जरूरी है क्योंकि नशे से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं वो महिलाएं हैं। ऐसे में जब कांग्रेस की महिला विधायक दीपिका पांडे से सवाल किया गया तो उन्होंने भी लोबिन की बात का समर्थन किया। देखिए, मैं लोबिन दादा की इस बात की 100% समर्थक हूँ। नशाबंदी इस राज्य में होना ही चाहिए और महिलाओं को सबसे ज़्यादा इससे प्रताड़ित होना पड़ता है। अगर उनका पति नशा करने लगे, उनके बच्चे नशा करने लगे तो सबसे ज़्यादा असर उसका उन महिलाओं पर पड़ता है। जो पैसे उनके बच्चों के समृद्धि के लिए, उनके घर के परिवार के लोगों के सेहत के लिए इस्तेमाल होने चाहिए या उसकी खुशहाली के लिए, वो नशे में बर्बाद होती है लोगों का जीवन। सरकार पर जब अपनों ने सवाल उठाए तो भला विपक्ष कैसे पीछे रहता। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा, वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपनी सरकार का बचाव किया। ये सरकार का पूरा जो काम है, वो पूरे काम में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही इस सरकार का जो है पूरे काम के अंदर अंतर्निहित है। और शराब वाले मामले में भी कहीं ना कहीं यही विषय है। और सरकार के विधायक या फिर जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो क्या कहते हैं, उनका जो अंतर विरोध आ रहा है, अंतर्द्वंद है, वो छिपा हुआ नहीं है। शराब कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं बिहार में भी शराबबंदी है और धड़ल्ले से शराब बिक रही है और लोग जहरीली शराब पीकर भी मर रहे हैं। तो कौन सही है कौन गलत है, अच्छी तरह से उसका आकलन आप लगा सकते हैं। पिता शिबू सोरेन ने जीवन भर नशा मुक्ति के लिए काम किया। आज भी वो समाज को नशे से दूर रहने की सीख देते हैं। राज्य में उनके बेटे हेमंत सोरेन शराब की बिक्री कराना चाहते हैं। ऐसे में सरकार पर अब अपने ही सवाल उठा रहे हैं। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जिस तरीके से सवाल खड़ा किया है, उससे साफ है कि सरकार के शराब बेचने के फैसले का उनकी पार्टी में ही विरोध हो सकता है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार की ही तरह झारखंड में भी शराबबंदी की मांग उठने लगी है। विपक्ष तो कहता ही रहा है, लेकिन अब तो अपनों ने ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। विपक्ष की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में भाग ले रहे हैं नेता अनंत अमित जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से यानी कि सत्ताधारी दल की तरफ से शामिल हो रहे हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सहयोगी है तो जाहिर सी बात है सरकार का बचाव तो करेंगे। और हमारे संवाददाता रांची से राकेश कुमार भी जुड़ गए हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी साहब, जिस शिबू सोरेन ने अपनी पूरी जिंदगी नशे के खिलाफ संघर्ष किया,
उसका बेटा शराब बेचे, ये बेहद शर्मनाक नहीं है? हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी अभी आई। हाँ, मैंने कहा जिनके पिता ने, शिबू सोरेन ने संघर्ष किया, शराब मुक्ति की बात करते हैं वो, नशा मुक्ति की बात करते हैं वो, और उनका बेटा शराब बेचे, ये बेहद शर्मनाक नहीं है? मैडम, ये बताइए कि माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी और माननीय विधायक दीपिका पांडे जी क्या बीजेपी के सदस्य हैं क्या? अगर कांग्रेस और जेएमएम ने बात सदन में रखी और ये स्पष्ट किया कि शराब नहीं बेची जाएगी, ऐसा तो इनके टिप्पणी पर मुख्यमंत्री जी ने विरोध तो नहीं जताया। ये तो नहीं कहा कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है और हम शराब बेचेंगे ही, ऐसा तो नहीं कहा। तो धीरज रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। शराब बिक्री पर सरकार सोच समझकर कदम उठाएगी। ऐसा नहीं है, जब माननीय सदस्यों का और झारखंड के लोगों का ये स्पष्ट मत आ रहा है कि शराब नहीं बेची जाएगी तो नहीं बेची जाएगी। उसको तो एगो मुद्दा चाहिए, बाल का खाल निकालने में व्यस्त रहते हैं, मुद्दा तो मिल नहीं रहा। कभी कुछ ये हिंदी, भोजपुरी और अंगिका भाषा की का प्रतिफल रिजल्ट जो आया हो तो आपने देखा मैडम। इसलिए इंतजार कीजिए, सरकार सोच समझकर कदम बढ़ाएगी, आप निश्चिंत रहें। चलिए ठीक है। अनंतर अमित जी, बाल की खाल क्यों नोच रहे हैं आप? उन्होंने तो कह दिया है कि ये जो लोग हैं, ठीक है, सरकार में बात रख रहे हैं, हेमंत सोरेन ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हम बेचेंगे ही शराब। फिर आप लोग क्यों इतना विरोध करते हैं? दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के क्यों चलाते हैं? हमारी पार्टी ने इस तरह का काम करती है ना, हम दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। आपने देखा होगा कि सदन में माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी 5 बार के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं जी। और लोबिन हेम्ब्रम जी बराबर सरकार की गलत नीतियों को उजागर करते रहे, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, विधानसभा में बात उठानी पड़े, चाहे जिस भी स्थिति में। रजनी जी, बहुत ही अच्छा विषय आज इंडिया वॉइस के माध्यम से आपने रखा है। मैं पूरे इंडिया वॉइस के माध्यम से पूरे देश को और प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से माननीय शिबू सोरेन जी की राजनीति शुरू हुई थी, उनके राजनीति शुरू होने का 2 महत्वपूर्ण बिंदु था, नशा मुक्ति के खिलाफ, हड़िया दारू के खिलाफ और महाजनी प्रथा के खिलाफ। यही 2 व्यवस्था थी। और रजनी जी, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि माननीय शिबू सोरेन जी पूर्ण तरीके से 100% वेजिटेरियन है। उन्हें कभी भी नशा को कभी हाथ नहीं लगाया। लेकिन आपको जान के बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जब से हेमंत सरकार बनी है, उसी दिन से सत्ता की बागडोर संभालने के दिन से ही स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार बनी है। ये सरकार शिबू सोरेन के नियत और नीति को दरकिनार करके अपने कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ पदाधिकारियों के माध्यम से, आपने देखा होगा कि आपके चैनल पे भी कई बार डिबेट हुआ कि वहां एक्साइज पॉलिसी बदली गई, शराब बेचने की नीति को बदली गई, इसलिए बदली गई जिससे कि धन भी अर्जन हो। अपने पदाधिकारियों, कुछ पदाधिकारी भी उनके साथ मिले हुए हैं, उनके सांठगांठ से राज्य में किस तरीके से शराब का ज्यादा से ज्यादा बिक्री कैसे हो, इस नीति को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए आपने देखा होगा शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करती रही। माननीय गवर्नर साहब ने भी फाइल को मंगवाया, लेकिन फाइल कितने दिन बाद गई? काफी दिन बाद गई। उनके कहने के बावजूद भी अभी उनके पास फाइल है। लेकिन ये सरकार शराब नीति को बढ़ावा देने के लिए शराब को ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचा जा सके। और रजनी जी, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी उनके माननीय मंत्री जी का एक बयान आ रहा था, उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से शराब बंदी हुई है और शराब जैसे बिक रहा है वहां पे, तो ये आप लोग समझिए। रजनी जी, आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि बिहार में शराब बंदी से झारखंड की सरकार को बहुत लाभ हो रहा है। सरकार के कई पदाधिकारी और कई राजनेता बिहार में शराब को खपाने का काम कर रही है। ये सरकार वहां के दूसरे प्रदेशों के माध्यम से शराब की बिल्टी जाती है, जो कि बिहार में रह जाती है। वहां के भी कुछ लोग के साठगांठ से और झारखंड के भी राजनेताओं के साठगांठ से। देखिए वहां पर क्या है, जब से ये 2 वर्षों की सरकार बनी है,
कुछ दिल्ली से लेकर रांची तक के कुछ दलाल बहुत ही सक्रिय है, जो पूरा प्रदेश जानता है। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है, और बिना मुख्यमंत्री के स्तर पे ये काम नहीं हो सकता। सबूतों के साथ बात करिए, अगर नाम ले सकते हो तो नाम लीजिए। नहीं, समय आएगा तो नाम भी रजनी जी लिया जाएगा, नाम भी लिया जाएगा। हम लोग तो चाहते हैं कि वो उजागर हो, उस प्रदेश को कैसे बचाया जा सके, शिबू सोरेन के सपनों का झारखंड जो पड़ा था उसको कैसे बचाया जा सके। जिस प्रदेश के मुखिया के पिताजी शराब के खिलाफ राजनीति में उतरकर पूरे विश्व में, देश में ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया, उनका पुत्र आज उस प्रदेश में शराब जगह जगह बिकवा कर, शराब का कॉकटेल बनाकर उस प्रदेश से पैसे की उगाही करना चाह रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है उस राज्य के लिए। ठीक है, हमारे संवाददाता राकेश, ये जो बात उठी है, चाहे हम अपनों की बात करें या विपक्ष, तो लगातार सवाल उठाता रहा है। एक सवाल ये भी इसमें कि ये जो जब भी सरकार कोई कदम उठाती है, विरोध तो करते हैं दूसरे, लेकिन अपने ही क्यों करते हैं? इसका मतलब साफ है कि सरकार ठीक ठाक काम नहीं कर रही है, सब कुछ साथ लेकर नहीं चल रही है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। आपने जिस तरीके से कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपने देखा होगा कि शराब को लेकर के जिस तरीके से लॉबिन हेम्ब्रम ने, जो विधायक है, कद्दावर नेता माने जाते हैं पार्टी के और विधायक भी हैं, सदन के अंदर सवाल खड़ा किए कि सरकार ने जिस तरीके से शराब नीति को लेकर बातचीत कर रही है, छत्तीसगढ़ का मॉडल लेकर आने की कोशिश कर रही है, उसका उन्होंने सीधे तौर पर विरोध किया है। लॉबिन हेम्ब्रम एक ऐसे विधायक है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में उस समय शामिल थे, उस समय जब राज्य अलग होने का आंदोलन भी चल रहा था और गुरुजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बात आई थी। तो गुरुजी के सिद्धांतों को जब वो देख रहे हैं कि टूट रहा है, बिखराव हो रहा है, तो वे लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो पत्थर का मामला आया था, पत्थर को जो कहीं ना कहीं हो रहा था कि बाहर भेजा जा रहा था अवैध तरीके से, उस समय भी उन्होंने धरना प्रदर्शन देकर आवाज उठाया था। आज की बात मैं करूं, कानून व्यवस्था को लेकर दुमका में उन्होंने आज भी एक धरना दिया था और उन्होंने विरोध जताया है। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि सरकार के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बाकी जगहों पे क्या चलेगा नहीं चलेगा वो बाद की बात होगी। लेकिन शराब को लेकर जिस तरीके से फिर एक बार उन्होंने आवाज उठाई है, ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जेएमएम के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। जी बिल्कुल तिवारी साहब, राजस्व के लिए संपदा है, ठीक है, फिर ये क्यों जरूरत पड़ रही है शराब की बेचने की? क्या कमी आ गई है? देखिए रजनी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के अमित आनंद जी बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। ये हंसी इस बात के लिए कि वो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे झारखंड के लोग और राजनीतिक दल के लोग एकदम अनभिज्ञ हों, नहीं जानते हो। क्या ये बताने की कृपा करेंगे कि झारखंड में जब माननीय रघुवर दास जी का सरकार चल रहा था में, तो यहाँ शराबबंदी थी और हम लोग आकर के शराब का दुकान खोल रहे हैं। उससे इसलिए ये ज्ञान वर्धन ना करें, ये ज्ञान वर्धन है जी। ज्ञान तो हम और भी आपका बढ़ा देंगे, आपके बातों का मैं जवाब दे दूं। बीच में मैंने टोका टोकी नहीं किया है। जब मेरी बात खत्म हो जाए, बोलिए, मेरी बारी खत्म हो जाए तो आप अपनी बात रखें, हम रोक नहीं रहे। हमारा ये कहना है, माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के समय में, माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के समय में और माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय में क्या शराबबंदी थी? ये ज्ञानवर्धन शब्द का प्रयोग मैंने तिवारी साहब, दीपिका पांडे आपकी कांग्रेस की एमएलए है ना, वो भी ज्ञान बांट रही है क्या? महिलाओं की आवाज उठा रही है, महिलाओं के लिए मुद्दा, आप दूसरों पर उंगली उठाने लगते हैं। मैडम सुनिए, मुझे हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी या आपकी पार्टी का एमएलए कहे तो ज्ञान नहीं है, वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन अगर दूसरा कोई कहे तो वो ज्ञान हो जाता है। मुझे कहने दीजिए, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैडम पूरी स्वतंत्रता है, आजादी है बोलने की। ये कैसी स्वतंत्रता है? सीता सोरेन भी बोलती है, आवाज उठाती है, सदन के बाहर तख्ती लेकर बैठ जाती है, उसके बाद बंधु तिर्की भी सवाल उठाते हैं, इसके बाद दीपिका पांडे भी सवाल उठाती है, इसके बाद जेएमएम के नेता लोबिन भी सवाल उठाते हैं। इतनी लंबी लिस्ट है, ये कैसे सवाल उठाना? यानी सरकार में कोई कमी है? अरे सुनिए अगर आप मेरी बात, मैं इनके प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। मैंने सुन लिया आपका सवाल, अब सुन लीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि दीपिका पांडे जी ने सरकार के विरोध में सवाल उठा दिया, हद हो गई बात।
लोबिन के पक्ष में है तो किसके विरोध में कहलाए? आप बातों को घुमाइए मत, अपनी राय की अभिव्यक्ति की उन्होंने। स्पष्ट बताइए, स्पष्ट बताइए, आप लोबिन हेम्ब्रम के साथ हैं या नहीं? मोबाइल देखिए मैडम, हम फिर बहुत मुश्किल होगा। जब आपसे सवाल करते हैं तो आप सीधा जवाब नहीं देते, टेढ़ा जवाब देते। एक बार कर लीजिए ना, एक बार कर लीजिए, हम जवाब देते हैं तो बीच में मत टोकिए। हाँ, जवाब दीजिए। आप हैं साथ में, लोबिन हेम्ब्रम के साथ में हैं आप? दीपिका तो है। अब सवाल हो गया, बीच में मत बोलिएगा, हमको बोलने दीजिए। मेरा कहना है कि जब कोई इरफान अंसारी जी बोलने लगते हैं, कोई बात इनके मन लायक होती है तो ये कहते हैं कि इरफान अंसारी बहुत अच्छे हैं। जब इनके विरोध में चली जाती है बात तो कहते हैं इरफान अंसारी खराब। अब इरफान अंसारी कहाँ आ गए? शराब सरकार सवाल आपके कौन, ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे तिवारी साहब? देखिए, आप शराबबंदी के पक्ष में है कि नहीं? सीधे अपनी राय दीजिए सर। पंजाब के तत्कालीन पंजाब मत जाइए, छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू हो रहा है, आप उधर की बात करिए ना। आपकी सरकार है वहाँ छत्तीसगढ़ में, वो मॉडल यहाँ लागू हो रहा है। शराबबंदी, महिलाएं परेशान हो रही है। हम नहीं बोलेंगे। अरे आप अपनी बात पता नहीं कहाँ पंजाब लेकर पहुंच जाते हैं, कहाँ नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं आप। आपसे मैं सिंपल सा सवाल कर रही हूँ जो कि जनता जानना चाह रही है, आपकी राय क्या है? हम आपके मन से दे, बड़ा मुश्किल है जवाब। मुश्किल वही तो सवाल है, वही मुश्किल सवाल है जिसका जवाब ढूंढना है हमें डिबेट में। ये नहीं कि हम इधर उधर जाके भटक जाए, पूरा टाइम बर्बाद हो जाए। आप बना कर दीजिए कि इसका जवाब आपके पास नहीं है। सारा जवाब है तो दीजिए जवाब। अर्जुन मुंडा जी और अकबर दास जी के सरकार में शराबबंदी थी। अरे आपकी सरकार को क्यों चुना? अरे जिनके पिता शराब के खिलाफ थे, नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, उनके बेटे, आप किसके साथ हैं? आप दूसरों पर उंगली उठाने से क्या होगा? जवाब दीजिए अपनी सरकार के बारे में। उतना समझ में आती है हम लोगों को, भटकाने का काम ये कर रहे हैं। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए अनंत अमित जी, बोलिए, बात रखिए। तिवारी साहब आप नाराज हो जाते हैं, गला खराब हो जाएगा, ठंडा का दिन है, ये होने वाला नहीं है। तिवारी जी हमारी बात सुनिए। आप यही बेचेंगे। बार बार ये कह रहे हैं ना कि रघुवर दास जी की सरकार में, अर्जुन मुंडा जी की सरकार में, आपको ये भी जान के बड़ा आश्चर्य होगा तिवारी जी, आपका ज्ञान मैं बढ़ा दूं कि गुजरात में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा और जदयू की सरकार है। शराबबंदी हुई। देखिए आज हमारा विषय शराब, शिबू सोरेन के द्वारा बनाए गए झारखंड जी बीजेपी के मेंबर हैं। तिवारी जी हमारी बात सुनिए ना, सरकार को अगर वो आपका गला खराब हो जाएगा, ठंड का दिन है, धीरे धीरे बोलिए। देखिए रजनी जी, शिबू सोरेन जी ने गरीब आदिवासियों के लिए नशा मुक्ति का अभियान इसलिए चलाया था, इसलिए छेड़ा था कि जिससे गरीब आदिवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। लेकिन वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है, ये गरीबों के और माननीय हेमंत सोरेन जी नशा पी रहे हैं। हमारी बात ऐसा नहीं बोलिए। तिवारी जी बात सुनिए। क्या बात सुने? आप तो राजनीति नहीं बोलेंगी। अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं तिवारी साहब? डिबेट की शुरुआत आपसे की मैंने, शांति से आपकी बात कंप्लीट होने दी, उसके बाद भी आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपका काम है सवाल उठाना, आप जवाब दीजिए, आपको जवाब देना है, सवाल मैं पूछूंगी। सुनिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आप सवाल करती हैं तो मेरा उत्तर सुन लीजिए। आप पंजाब मत जाइए सर, आप झारखंड का जवाब दीजिए ना। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं आप। आपसे मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, फिर से वही पूछ रही हूँ। आप लोग शराबबंदी के साथ है, लोबिन दादा के साथ हैं या नहीं है? आप बताइए ना बात। मैं कह रहा हूँ कि हम अपनी सरकार के साथ हैं। यानी आप हेमंत सोरेन के साथ है? बिल्कुल है। उनके जो फैसले आप उनके साथ हैं, वो शराब बेचेंगे तो आप उनका समर्थन करेंगे, आप उन महिलाओं की नहीं सोचेंगे जिन महिलाओं की बात आपके बड़े बड़े नेता करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी और हम लोगों ने अपनी बात रखने की आजादी है ना मुझको। ये कैसी आजादी है कि सदन में रखनी पड़ती है, तख्तियां लेकर बाहर खड़ा होना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, सरकार सुनती नहीं है आपकी बातें, राय मशवरा नहीं करती है। अनंत अमित जी बोलिए। जी सदन में मुंह पर टेप कराइए, ऐसे बोलते रहेंगे तबीयत खराब हो जाएगी। रजनी जी देखिए, ये वर्तमान सरकार जो है, पिछले 2 वर्षों की सरकार राज्य में सिर्फ 6 काम चल रहे हैं। हर कॉल पे एक छक्का लग रहा है। वो 6 काम क्या है?
कोयला की तस्करी, बालू की तस्करी, पत्थर की तस्करी, जमीन पर कब्जा, ट्रांसफर और पोस्टिंग, लॉ एंड ऑर्डर फेल। ये सरकार के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये विगत 2 वर्षों की सरकार पूरी फेल हो चुकी है। और जहां तक रघुवर जी के टाइम में न ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, न बालू बेचा जा रहा था, न की तस्करी की जा रही थी, न दारू बेचा। चलिए ठीक है, अगर आप दोनों नेता इस तरीके से एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो मुझे अपने रिपोर्टर के पास जाना पड़ेगा। राकेश जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो जमीनी हकीकत बहुत अच्छे से जानते हैं नेताओं की भी। ठीक है, हम राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, नेता सवाल पर जवाब नहीं देते हैं, सवाल उठाते हैं। अब ये कैसी स्वतंत्रता है सरकार में कि उनके ही पार्टी के विधायक, उनके सहयोगी पार्टी के विधायक सवाल करते हैं तो वो स्वतंत्र हो जाते हैं, विपक्ष सवाल करता है तो उनके पास मुद्दा नहीं है। ये कैसी राजनीति है झारखंड में? सवाल करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं और आज बोल ही देना चाह रहा हूं, हालांकि इस पे पूरी तरह से अभी कहीं न कहीं अभी मुहर लगनी बाकी है। जो सहयोगी पार्टी है, जिनसे लक्ष्मी जी आते हैं, कांग्रेस पार्टी, उनके अंदर भी जो कुछ चल रहा है सरकार को लेकर वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खास करके कई मुद्दों को लेकर मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि हाल के दिनों में जो एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी उसमें तमाम विधायक नहीं पहुंचे थे, उसमें भी इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की जानी थी। इसके बाद से मुख्यमंत्री से कुछ लोगों ने मुलाकात की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। वहां भी कई मुद्दों पर बातचीत की गई है और आने वाले समय में उस पर अमल करने की बात कही जा रही है। सरकार के 2 साल पूरे होने हैं, उसमें कांग्रेस को जो प्रदेश प्रभारी है RPN सिंह, वे पहुंचने वाले हैं और हो सकता है कि उस दौरान जो इन सारी मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही थी उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सरकार और सरकार के सहयोगी दलों के बीच कहा जाए तो तमाम इन मुद्दों को, चाहे शराब की बात की जाए, चाहे पत्थर की बात की जाए, बालू की बात की जाए, कोयला की बात की जाए, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग या विधायकों की छोटी छोटी उम्मीदों को लेकर जो बातचीत सरकार में होनी चाहिए उसकी बातचीत चाहे आपस में सहमति नहीं दिखाई पड़ रही है। और शराब का मुद्दा फिर से एक बार गर्म होगा, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम ने जिन मुद्दों को लेकर सदन के अंदर सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर कई विधायकों ने उनकी सहमति जताई है। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला है, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी चलिए अमित जी, अब एक सवाल आपसे भी मैं कर ही लेती हूँ, जो कि मंत्री जी ने भी कहा कि आप लोग शराबबंदी, तमाम जो लोग सवाल उठा रहे हैं, बिहार का क्या हाल है? शराबबंदी के बाद भी तो जहरीली शराब पी रहे हैं ना लोग। देखिए रजनी जी, वो विषय दूसरा है। देखिए ऐसा है ना कि मतलब उस पे सरकार काम भी कर रही है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं और सरकार निरंतर उस पे अपना जबरदस्त तरीके से उस पे काम कर रही है। ठीक है, बड़ा प्रदेश है, इस तरह की घटनाएं घट रही है। तिवारी जी को और बोलने देते हैं क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा समय बाकी है। तिवारी साहब बताइए। क्या बताएं, हमको जब टोकती हैं, बोलने नहीं देती हैं तो हम क्या मन दुखी हो जाता है। जवाब देना सीखिए, सवाल पर सवाल मत करिए क्योंकि अब वक्त समाप्त हो चुका है। अच्छा, तो अब हमको जवाब देने भी सीखना होगा। तो आप ऐसा करिए कि बीजेपी के लोग जो लिख के लाए वो हमको थमा दीजिए, हम पढ़ देते हैं। आप अपना तो बोल लीजिए पहले। आपकी जो MLA हैं वो खुलकर बोल रहे हैं, आप तो दबी जुबान पर भी कबूल नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के सदस्य या माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी ने अपनी बात सरकार के सामने रखी। विधायक सरकार जिनकी होती है, क्या उनके मेंबर चलो ठीक है, वही रटा रटाया जवाब सुन लिया है हमने, क्योंकि समाप्त हो चुका है हमारा समय। तो आपको यहीं पर शुक्रिया करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आनंद, अमित जी शुक्रिया, राकेश हम तक तमाम खबर पहुंचाने के लिए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। शराब, सरकार और सवाल, लगता है आने वाले वक्त में ये जारी रहेगा। जिस तरीके से इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहती है, आप देखिए इंडिया वॉइस पर खबरें लगातार।